टोमोग्राफी से भी एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ इंजरी फ्रॉम द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। सीटी स्कैन से एब्सेस फॉर्मेशन देखेंगे। इन्फेक्शन ओरिजिनेटिंग इन द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन जैसे कि किडनी से, लिम्फ नोड से या रेट्रोसीकल अपेंडिक्स से एक्सटेंड होता है वाइडली इनटू द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। लीकिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म, ब्लड पहले कन्फाइन होता है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में बिफोर रप्चरिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। क्लिनिकल है रीनल मोबिलिटी, किडनी मेंटेन होती है नॉर्मल पोजीशन में बाय इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से और उनका कनेक्शन विद पेरी रीनल फैट एंड रीनल फेशिया। हर किडनी मूव करती है स्लाइटली विद रेस्पिरेशन। राइट किडनी लाइक करती है स्लाइटली लोअर लेवल इन द लेफ्ट किडनी और लोअर पोल पाल्पेट किया जा सकता है राइट लंबर रीजन में इन द एंड ऑफ द डीप इंस्पिरेशन इन अ पर्सन विद पुअरली डेवलप्ड एब्डोमिनल मस्कुलेचर। शुड द अमाउंट ऑफ पेरी रीनल फैट बी रिड्यूस तो मोबिलिटी किडनी की ज़्यादा हो जाएगी और सिम्टम ऑफ रीनल कोलिक कॉज किंकिंग ऑफ द यूरेटर की वजह से हो सकता है। एक्सेसिव मोबिलिटी किडनी की लीव करती है सुप्रा रीनल ग्लैंड को अनडिस्टर्ब्ड क्योंकि लेटर जो है सुप्रा रीनल ग्लैंड ऑक्यूपाई करता है सेपरेट कंपार्टमेंट इन द रीनल फिश। नेक्स्ट निकले किडनी ट्रॉमा, किडनी वेल प्रोटेक्टेड होती है लोअर रिब से, लंबर मसल से और वर्टिब्रल कॉलम से। हाउएवर सिवियर ब्लंट इंजरी जो कि एब्डोमेन में हो, क्रश इंजरी किडनी के अगेंस्ट द लास्ट रिब एंड द वर्टिब्रल कॉलम डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ ब्लो, इंजरी वेरी करेगी माइल्ड ब्रूजिंग से कंप्लीट लेसरेशन तक। स्टैब या गनशॉट वुंड में कॉज करेगा पेनिट्रेटिंग इंजरी और इन्वॉल्व करता है विसरा को भी। क्योंकि 25% कार्डियक आउटफ्लो पास होता है किडनी से तो रीनल इंजरी में रैपिड ब्लड लॉस होगा। किडनी की इंजरी की समरी शोन है। सबसे पहले ए फिगर देखें तो इसमें कंट्यूजन हुई है, हेमरेज कन्फाइंड है कॉर्टेक्स में, बीनीथ जो है इंटैक्ट है, बीनीथ द इंटैक्ट फाइब्रस कैप्सूल, यानी कि ये सारा कैप्सूल सही है लेकिन कंट्यूजन की वजह से अंदर ही अंदर हेमरेज है। सेकंड फिगर में अगर देखें तो टीयरिंग हुई है कैप्सूल की और कॉर्टेक्स की विथ ब्लीडिंग अकरिंग टू पेरी रीनल फैट। इसमें टीयरिंग हुई है कैप्सूल की, कॉर्टेक्स की और मेडुला की। इसके हुआ ब्लड कैलिसिस में और इसीलिए यूरिन में भी पास हुआ है। यूरिन एज वेल एज ब्लड एक्सविजेट होगा इन पेरिनियल एंड पैरारीनल फैट में, पेरीरीनल फैट में और पैरारीनल फैट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। इसमें शैटर्ड किडनी दिखाई है, एक्सटेंसिव हेमरेज हुई है और एक्सविजेशन ब्लड की और यूरिन की हुई है पेरीरीनल एंड पैरारीनल फैट में। ब्लड आल्सो एंटर कर रहा है कैलिसिस में और यूरिन में भी अपीयर हो रहा है। लास्ट वाले में देखें तो इंजरी हुई है रीनल पेडिकल की, इन्वॉल्व कर रहा है रीनल वेसल्स एंड पॉसिबली द रीनल पेल्विस। नेक्स्ट निकले ट्यूमर ऑफ द किडनी। मैलिग्नेंट ट्यूमर किडनी की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू स्प्रेड अलोंग द रीनल वेन। लेफ्ट रीनल वेन रिसीव करती है लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन को मेल्स में और इसीलिए रेयरली ब्लॉक होगी और लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील पे हो सकता है। नेक्स्ट क्लिनिकल है रीनल पेन। रीनल पेन वेरी करता है डल एक से सीवियर पेन तक इन द फ्लैंक और रेडी टू द डाउनवर्ड इनटू द लोअर एब्डोमेन। रीनल पेन रिजल्ट करता है स्ट्रेचिंग ऑफ द किडनी कैप्सूल की वजह से या स्पाज्म ऑफ द स्मूथ मसल इन द रीनल पेल्विस। एफरेंट नर्व फाइबर पास होते हैं रीनल प्लेक्सस से अराउंड द रीनल आर्टरी और असेंड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू द लोवेस्ट स्प्लैंक्निक नर्व इन द थोरैक्स एंड सिंपैथेटिक ट्रंक। ये एंटर करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को T12 लेवल पे। पेन कॉमनली रेफर होता है अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब कोस्टल नर्व T12 टू द फ्लैंक एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ट्रांसप्लांटेड किडनी, इलियक फोसा ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यूजुअल साइट है चूजन फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी। फोसा एक्सपोज होता है थ्रू इंसिजन इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। एब्डोमिनल वॉल जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। द इलियक फोसा इन फ्रंट ऑफ द इलियकस मसल अप्रोच होता है रेट्रोपेरिटोनियली। किडनी पोजीशन की जाती है और वास्कुलर अनास्टोमोस कंस्ट्रक्ट होती है। रीनल आर्टरी अनास्टोमोस करेंगे एंड टू एंड टू द इंटरनल इलियक आर्टरी और रीनल वेन के अनास्टोमोस कराएंगे साइड टू साइड टू द एक्सटर्नल इलियक वेन। अनास्टोमोसिस ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी ऑन द टू साइड सफिशिएंट है कि पेल्विक विसरा ताकि ऑन द साइड ऑफ द रीनल आर्टरी अनास्टोमोसिस रिस्क पे ना हो। यूरेट्रोसिस्टोटोमी फिर परफॉर्म की जाती है बाय ओपनिंग द ब्लेडर और प्रोवाइडिंग वाइड एंट्रेंस इनटू द यूरेटर थ्रू द ब्लेडर वॉल। अभी हम यूरेटर की एनाटॉमी पढ़ेंगे। इसमें रिमूव किया है दो यूरेटर जो हैं वो मस्कुलर ट्यूब है जो कि एक्सटेंड कर रही हैं फ्रॉम द किडनी टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। यूरिन प्रोपेल होता है अलोंग द यूरेटर बाय पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन मसल कोट की जो असिस्ट होती है बाय फिल्ट्रेशन प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुला। हर यूरेटर मेजर करता है 10 इंचेस लॉन्ग और रिजेंबल करता है ईसोफेगस को इन हैविंग 3 कॉन्स्ट्रक्शन अलोंग इट्स कोर्स। एक तो यहाँ पे रीनल पेल्विस जॉइन करता है यूरेटर को, दूसरा जहाँ पे किंक्ट होगा एज इट क्रॉस द पेल्विक ब्रिम, और तीसरा कि जहाँ पे ये ब्लेडर की वॉल को पियर्स करता है। चौथा भी होता है एक कि जहाँ पे डक्टस डेफरेंस और या फिर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इसको क्रॉस करता है।
रीनल पेल्विस एक फनल शेप्ड एक्सपेंडेड अपर एंड होता है यूरेटर का। ये लाई करता है विद इन द हाइलम ऑफ द किडनी में और रिसीव करता है मेजर कैलिसिस को। यूरेटर इमर्ज होता है हाइलम ऑफ द किडनी से और वर्टिकली रन करता है डाउनवर्ड बिहाइंड द पेराइटल पेरिटोनियम और अडेयर होता है उसके साथ ऑन द सुआस मसल, यानी रेट्रो पेरिटोनियल है जो कि सुआस इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। ये एंटर करेगा पेल्विस में बाय क्रॉसिंग द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी इन फ्रंट ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट। यूरिटर पर रन करते हैं डाउनवर्ड लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस में टू द रीजन ऑफ द स्चिल स्पाइन और फिर वहाँ से टर्न करते हैं फॉरवर्ड टू एंटर द लेटरल एंगल ऑफ द ब्लेडर। पेल्विक कोर्स यूरिटर का हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके रिलेशन देखें तो पेल्विक यूरिटर के आगे क्या होगा। ये मिसाल के तौर पर अगर लेफ्ट यूरिटर है तो उसके आगे डुओडेनम है, टर्मिनल पार्ट इलियम का भी है, राइट कोलिक एंड इलियोकोलिक वेसल्स, राइट टेस्टिकुलर या ओवेरियन वेसल्स, ये देखें टेस्टिकुलर या ओवेरियन वेसल ये इसके आगे से जाती हैं, और रूट ऑफ द मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पे आगे होती है। पीछे देखें यूरेटर्स के तो राइट श्वास मसल है, तो ये श्वास आ गया जो सेपरेट कर रहा है इसको लंबर ट्रांसवर्स प्रोसेस से, और बाइफर्केशन हो रही है राइट कॉमन इलियक आर्टरीज की, देखिए यहाँ पे इसके पीछे है। अब हम लेफ्ट यूरेटर के रिलेशंस देख लेते हैं, तो इसके आगे क्या है, सिग्मोइड कोलन आ जाएगा। वो जो हमने पहले पढ़ा वो राइट था, अभी हम लेफ्ट पढ़ रहे हैं। सिग्मोइड कोलन इसके आगे आ गया, सिग्मोइड मीजो कोलन भी आ गया, लेफ्ट कोलिक वेसल्स और लेफ्ट टेस्टिकुलर या ओवेरियन वेसल्स भी आगे होंगे। इसके पीछे देख यूरेटर के तो लेफ्ट वाले के लेफ्ट श्वास मसल आ जाएगा जो उसको सेपरेट कर रहा है विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा और बाइफर्केशन लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी की। मीडियल इसकी इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन है, इसका मीडियल रिलेशन भी है। अब यूरेटर की ब्लड सप्लाई देखें तो इसको आर्टीरियल सप्लाई होती है एज फॉलो। तो अपर एंड होता है इसको रीनल आर्टरी करेगी, तो ये रीनल आर्टरी इसके अपर एंड को कर रही है। मिडिल पोर्शन को इसको टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरी सप्लाई कर रही है और पेल्विस में इसको सुपीरियर वेजिकल आर्टरी कर रही है। ये सुपीरियर वेजिकल आर्टरीज है, ये इसके पेल्विस में यूरेटर को सप्लाई करती है। वेन ड्रेन करेंगे कोरिस्पोंडिंग आर्टरीज को, लिम्फ इसके लेटरल एओर्टिक में ही करेंगे जिस तरह किडनी के कर रहे थे, लेकिन एक्सेप्शन ये भी है कि इसको इलियक नोड्स भी करते हैं। नर्व सप्लाई इसकी रीनल, टेस्टिकुलर या ओवेरियन हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से पेल्विस में। एफरेंट फाइबर पास होते हैं सिंपैथिक नर्व और एंटर करते स्पाइनल कॉर्ड को फर्स्ट एंड सेकंड लंबर सेगमेंट में। क्लिनिकल है ट्रॉमेटिक यूरिट्रल इंजरीज। इंजरी यूरिटर की रेयर है क्योंकि ये प्रोटेक्ट हुए पोजीशन में और इसके साइज़ में भी। मोस्ट इंजरीज कॉज होती हैं गनशॉट वुंड में या तो, और फ्यू इंडिविजुअल में पेनिट्रेटिंग स्टैब वुंड से। क्योंकि यूरिटर रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं तो यूरिन एस्केप करता है रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू में और द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। यूरिट्रल स्टोन की अगर बात करें तो ये 3 साइड एनाटॉमिक नैरोइंग जो है यूरिटर की, जहाँ पे स्टोन अरेस्ट हो सकते हैं। पेल्विक यूरिट्रल जंक्शन, पेल्विक ब्रिम और वेयर द यूरिटर एंटर द ब्लेडर। मोस्ट स्टोन ऑल्दो रेडियो ओपेक होते हैं लेकिन स्मॉल इनफ टू इम्पॉसिबल टू बी सीन डेफिनेटली अलोंग द कोर्स ऑफ द यूरिटर ऑन अ प्लेन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। सीटी स्कैन और आईवी पाइलोग्राम नेसेसरी होते हैं। यूरिटर रन करते हैं डाउन इन फ्रंट ऑफ द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, क्रॉसिंग द रीजन ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट, स्विंग आउट टू द स्चिल स्पाइन और फिर टर्न करते हैं मीडियली इनटू द ब्लेडर। रीनल पेल्विस और यूरिटर सेंड करते हैं एफरेंट नर्व स्पाइनल कॉर्ड को एट द सेगमेंट ऑफ T11 एंड L2L1, T11 एंड 12 एंड L1 एंड L2। रीनल कोलिक में स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पास होती है डाउन द यूरिटर इन अटेम्प्ट टू पास द स्टोन आउटवर्ड। स्पाज्म स्मूथ मसल का कॉज कराएगा एगोनाइजिंग कोलिक की पेन जो कि रेफर होता है स्किन एरिया दैट आर सप्लाइड बाय दीज सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, नेमली द फ्लैंक में, लॉइन में एंड ग्रोइन में। जब स्टोन एंटर करता है लो पार्ट ऑफ द यूरिटर को तो पेन फेल्ट होता है लोअर लेवल में और ये ऑफन रेफर होता है टू द टेस्टिस एट द टिप ऑफ द पेनिस इन द मेल एंड लेबियम मेजर्स इन द फीमेल। समटाइम यूरिट्रल पेन रेफर होता है अलॉन्ग द फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफीमोरल नर्व L1 एंड L2 और ये पेन एक्सपीरियंस होता है इन फ्रंट ऑफ द थाई। द पेन ऑफन सीवियर होता है और एफरेंट पेन इम्पल्सेस स्प्रेड होती हैं विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम गिविंग राइज टू नोजिया। अभी हम सुप्रारेनल ग्लैंड के एनाटॉमी पढ़ेंगे। 2 सुप्रारेनल ग्लैंड येलोइश और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, लाई करते हैं अपर पोल ऑफ द किडनी पे, सराउंड होते हैं रीनल फेशिया से लेकिन सेपरेट होते हैं किडनी से बाय पेरी रीनल फैट। हर ग्लैंड येलो कॉर्टेक्स का बना है लेकिन डार्क ब्राउन मेडुला है। याद रखिए कॉर्टेक्स इसका मीजोडर्म में क्रोमेफिन सेल से आया है और मेडुला इसका न्यूरल क्रेस्ट सेल से आया है। कॉर्टेक्स सुप्रारेनल ग्लैंड का सिक्रेट करता है हार्मोन जैसे कि मिनरल कॉर्टिकॉइड कंसर्न होते हैं विद द कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का कराते हैं, और सेक्स हार्मोन जो कि एंड्रोजेंस वगैरह होते हैं। और
जो मेडुला है सुपरारेनल ग्लैंड का सेक्रेट करता है कैटेकोलामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। लोकेशन और डिस्क्रिप्शन देखें तो राइट सुपरारेनल ग्लैंड हमारा आप देख सकते हैं पिरामिड होता है शेप का और कैप करता है अपर पोल ऑफ द राइट किडनी। ये लाई करता है बिहाइंड द राइट लोब ऑफ द लिवर और एक्सटेंड कर रहा है मीडियली बिहाइंड द इंफीरियर वीना कावा। ये रेस्ट करता है पोस्टीरियर ऑन द डायाफ्राम पे। लेफ्ट सुपरारेनल ग्लैंड देख तो ये क्रीसेंट्रिक होगा या सेमी लूनर भी कह सकते हैं। एक्सटेंड हो रहा है मिडिल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट किडनी से लेकर अपर पोल ऑफ द हाइलस तक। ये लाई कर रहा है बिहाइंड द पेनक्रियाज, लेसर सैक एंड स्टमक और पोस्टीरियरली डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा है। ब्लड सप्लाई देखिए तो मैनी आर्टरी सप्लाई करती है हर ग्लैंड को। 3 टिपिकल वेसल हैं। सुपीरियर सुपरारेनल आर्टरी जो कि हमारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, तो सुपीरियर सुपरारेनल आर्टरी कहाँ से आई? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से। दूसरी है मिडल सुपरारेनल आर्टरी, ये हमारी एब्डोमिनल अयोर्टा की ब्रांच है। और तीसरी इंफीरियर सुपरारेनल आर्टरी जो कि हमारी रीनल वेन की ब्रांच है। इसी तरह सिंगल वेन इमर्ज होती है हाइलम ऑफ द ईच ग्लैंड से और ड्रेन होती है इंफीरियर वीना कावा में ऑन द राइट और इनटू द रीनल वेन ऑन द लेफ्ट। यहाँ से डायरेक्ट इंफीरियर वीना कावा में जाएगी, लेकिन ये वाली इसकी जो वेन होगी वो रीनल वेन में जाएगी। लिम्फ सेम ही लेटरल एओर्टिक नोड्स में ड्रेन करता है जैसे किडनी और यूरेटर में, बस यूरेटर में जो है एक और था वो था इलियक नोड्स। नर्व सप्लाई देखें प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर ड्राइव होते हैं स्प्लैंक्निक नर्व से और ये ग्लैंड को सप्लाई करेंगे। मोस्ट ऑफ द नर्व एंड होंगी मेडुला ऑफ द ग्लैंड में। क्लिनिकल है कुशिंग सिंड्रोम। सुप्रारेनल कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया मोस्ट कॉमन कॉज है कुशिंग सिंड्रोम का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है मून शेप का फेस, ट्रंकल ओबेसिटी, एबनॉर्मल हेयरनेस, हिर्सुटिज्म और हाइपरटेंशन। अगर सिंड्रोम लेट लाइफ में होगा तो रिजल्ट करेगा एडिनोमा या कार्सिनोमा ऑफ द कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है एडिसन डिजीज़। एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की वजह से कैरेक्टराइज होगा इंक्रीज पिगमेंटेशन, मस्कुलर वीकनेस, हाइपोटेंशन और ट्यूबरकुलस डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है या बायलैटरल एट्रोफी ऑफ द कॉर्टेक्स। फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर है मेडुला का प्रोड्यूस करता है पैरोक्सिस्मल सस्टेन हाइपरटेंशन। सिम्टम है साइन रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइन जो कि पोर्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। क्योंकि उनकी पोजीशन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में है, फ्यू ट्यूमर सुपरारेनल ग्लैंड के पाल्पेट किए जा सकते हैं सीटी स्कैन में भी विजुलाइज किए जा सकते हैं ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट। हाउएवर व्हेन इंटरफेयरिंग सीटी स्कैन रिमेंबर के क्लोज रिलेशनशिप सुपरारेनल ग्लैंड का क्रूरा ऑफ द डायफ्राम के साथ। अब हम देखेंगे सर्जिकल सिग्निफिकेंस रीनल फेशिया की। ये मैंने आपको कहा था एंटीरियरली जीरोटा होता है, पीछे जक्कर लैंड हो जाता है, लेटरली लेट्रोकोनल फेशिया। तो सुपरारेनल ग्लैंड टुगेदर विद द किडनी इनक्लोज होते हैं रीनल फेशिया में, जबकि सुपरारेनल ग्लैंड लाई करता है सेपरेट कंपार्टमेंट में जो अलो करता है दोनों को टू बी सेपरेटेड इजीली एट ऑपरेशन।